Hello students, good morning all of you. How are you? I hope you are all fine. Okay. So ये आपका सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 9 है, समय सारणी। तो समय सारणी जो होती है वो क्या होता है, उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सी जो हमारा जो जीवन है वो व्यवस्थित हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि कौन सी जो चीज़ है वो हम कितने समय में, कौन से समय में हम करेंगे, कि टाइम टेबल टाइप है ना। समय सारणी मतलब टाइम टेबल। तो इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको पसंद आएगा। तो समय बहुत कीमती होता है, समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। तो कोई भी काम अगर हम व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो उससे हमारे समय की भी बचत होगी और वो काम भी हमारा अच्छे तरीके से हम उस काम को कर पाएंगे। ओके। तो समय की बचत के लिए हमारे रोजमर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारणी बनाई जाती है। तो आप लोगों इस चैप्टर में ही आप लोग देखेंगे कि समय सारणी जो होती है बस की, जब हम बस अड्डे पर जाते हैं वहाँ हमें समय सारणी मिलती है। जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं वहाँ पर हमें समय सारणी मिलती है कि कौन से समय में कौन सी ट्रेन जो है वो जाएगी। उससे हमें इजी हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है, हम उतने ही टाइम से घर से निकलते हैं और हमारी जो ट्रेन है वो छूटती भी नहीं है ना। हवाई जहाज़ में भी आप जब जाना चाहते हो तो आपको समय सारणी पता होता है कि कौन सी फ़्लाइट जो है वो कब टेक ऑफ करेगी। तो ये सब किसकी वजह से होता है, समय सारणी। तो जहाँ इस इकाई में ऐसी कुछ समय सारणी अभ्यास के लिए रखी हैं। तो इस आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फ़र्ज एवं अधिकार बनते हैं, इनकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ पत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आप रोज़ सुबह से जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति मतलब क्या क्या काम करते हैं, आप वो लिखने हैं आपने। तो यहाँ पर आपने जो है जहाँ पर आपने क्रम लिखना है, मतलब 1 2 3 4 जो भी मतलब आगे जो भी जितना भी आप काम करते हो, और समय जहाँ से मतलब जैसे आप सुबह उठते हो 7 बजे या 6 बजे, 6 बजे से 7 बजे तक आप सुबह उठते हो 6 बजे। फिर आप 6 से 7 बजे क्या करते हो, नाश्ता कब करते हो, लंच हो गया आपका, स्टडी टाइम, जो भी आप अपने घर में समय जो है अपना टाइम टेबल होता है ना आपका एक, तो वो आपने जहाँ पे लिखना। और इस टाइम में जहाँ पे आप टाइम लिखेंगे तो इस टाइम में आप क्या करते हो, क्या क्या काम करते हो, वो आपने जहाँ पर लिखने हैं। ओके। तो आपके घर में कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी बनानी है आपने। तो जहाँ पे भी आपने 1 2 3, जैसे कि आपके मम्मी पापा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो होते हैं मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, तो आप मम्मी पापा का जॉइंट फैमिली है, दादाजी जो है वो बाहर जॉब करने जाते हैं, चाचा चाची ताऊ ताई, कोई भी आपके जो आपके जॉइंट फैमिली में है, तो उनके आपने क्रम लिखने, कितने मेंबर्स हैं जो जाते हैं 1 2 3 करके, उनके नाम जहाँ पे लिखने हैं। कि वो आपके रिलेशनशिप में आप लिख सकते हो, उनका नाम नहीं लिखना चाहते तो अपने पापा का मम्मा ऐसे लिख सकते हो, और समय उनका कितने बजे वो घर से निकलते हैं और कहाँ पर वो जाते हैं, यहाँ पे लिखना है वो कहाँ पर जाते हैं। ठीक है। तो कुछ इसमें नया नहीं है आपके लिए बेटा। और उसके बाद ये देखिए, ये जो एक समय सारणी, इसमें समय सारणी जो आपकी बनाई गई है, तो ये देखिए आपकी समय सारणी जो बनाई गई है, एक बस राधपुर बस डिपो की, पालनपुर विभाग। तो जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपको पता है बस अड्डे पर। तो जैसे देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिया गया है, बार बार रोटेट कर रहा है ये। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिया गया है, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिया है, फिर 3 4 एंड 5, और इसमें लास्ट में देखिए हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस दी गई है। राधनपुर चोटीला, राधनपुर अंबाजी, राधनपुर मोमाईमोरा, राधनपुर बेचराजी। तो ये जो टाइमिंग भी उनका दिया गया है कि 6 बजे निकलती है बस राधनपुर से। एक्स्ट्रा बस जो होती है हर पूनम के, जब पूनम का दिन होता है, पूर्णिमा होती है, तो 6 बजे बस जो निकलती है राधनपुर चोटीला से, 6 बजे निकलती है बस वहाँ से राधनपुर से 6 बजे, और राधनपुर से अंबाजी के लिए भी 6 बजे निकलती है, और राधनपुर से मोमाई मोरा से के लिए 7 बजे तक बस निकलती है। तो ये समय सारणी जो हमारी हेल्प करती है। उसके बाद आपने जब नोट किया होगा तो इसमें इसमें ब्लैक और रेड कलर का अलग अलग जो टाइमिंग दिया है ना, इसमें लिखा हुआ है। कुछ के नाम जो है वो ब्लैक से लिखे हैं और कुछ का नाम क्या है वो रेड से लिखा है। तो काले रंग के जो लिखे लोकल
लिखे जो रूट हैं वो क्या है, लोकल बस के हैं। जो लाल रंग से लिखे हुए रूट हैं वो कौन सी बस के हैं, एक्सप्रेस के हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको समय सारणी जो दी गई है इसका पूरा राधनपुर बस डिपो की, पालनपुर विभाग का, तो ये समय सारणी जो है आपको दी गई है ताकि आप लोग समझ पाएँ कि समय सारणी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट हम देखेंगे निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काले रंग की लिखित रूट का क्या मतलब है, तो आपको पता ही है कि वो लोकल रूट उसका मतलब है। और लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है, तो वो है एक्सप्रेस। ठीक है, अब आप बताइए कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी मार्ग का बस लोकल है या एक्सप्रेस। तो ये आपको जब आप इस देखेंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो अंबाजी से जो बस जा रही है वो कौन सी है, तो आप देखेंगे सब में रेड से लिखा है। तो जो एक्सप्रेस कौन सी है, जो एक्सप्रेस बस है, लोकल बस नहीं है, जो एक्सप्रेस बस है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली बरसाड़ थराद बस सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी। तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा, तो 23 बजे, जैसे कि मतलब 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो हम कहते हैं कि 1:20 हुए हैं। लेकिन समय सारणी जो बस स्टॉप पे होती है या फिर प्लेटफॉर्म्स पे, इस पे रेलवे स्टेशंस पे या हवाई अड्डे पर, तो वो कैसी होती है, वो उन्होंने 1 को क्या लिखा होता, 13, तो 23 जो नंबर हुए वो कितना हुआ, तो वो हो गए 11 बजे, तो रात के 11 बजे, है ना। तो प्लेटफॉर्म 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेंगी, ये आपने भी अपने समय सारणी से यहाँ से देखकर आप लिख सकते हो इसका आंसर। और एक्स्ट्रा बसें कब जाएंगी, तो पूनम के दिन, वो आपको पता ही है कि पूनम के दिन जाएंगे एक्स्ट्रा बसेस। तो नेक्स्ट उसके बाद देखिए आप कि बसों की समय सारणी, ई बुकिंग, रिजर्वेशंस, रोड मैप आदि की जानकारी हेतु के लिए आप एसटीसी की वेबसाइट, ये देखिए जो वेबसाइट दी गई है www.gsrtc.in। जब भी आपको कुछ बुकिंग करवाना हो बस से रिलेटेड तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। और रेलगाड़ियों के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप अपने फ़ोन से 139 नंबर जो है वो डायल कर कीजिए। और अगर आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है तो ये इसकी वेबसाइट्स भी आपको दी गई हैं, जिसका वेबसाइट आपको दिया गया है, तो www.indianrailways.gov.in गवर्नमेंट.in। ओके, एंड इसी तरह से अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे पर हवाई सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट पर आप जा सकते हो। वहाँ से आपको पता चल जाएगा समय सारणी कब कौन सी फ़्लाइट जो है जा रही है। तो www.home.air.india.in। ओके, तो ये जो वेबसाइट्स हैं इनके माध्यम से हमें जो है, हम कभी भी कुछ कहीं जाना चाहते हैं बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर अपना बुकिंग करवा सकते हैं। और समय सारणी जो है आप देख सकते हैं कौन सी फ़्लाइट, कौन सी बस, कौन सी ट्रेन कौन से समय पर जा रही है। नेक्स्ट देखिए ये समय सारणी है, तो जो स्टार प्लस के जो समय सारणी वो दी गई है, तो देखिए इसमें 12 बजे का टाइम दिया गया है। फिर जब 1 बजे का टाइम है, आप नोट कीजिए, जब 1 बजे का टाइम है तो यहाँ क्या दिया गया है, 13, फिर 2 बजे का तो 14, है ना, 15 बजे 3 बज के, 16 तो 4 बज के। ऐसे ही मैंने आपको बताया था ना 23 क्या हुआ, तो ये क्या हो गया, 11 बज के, मतलब रात के 16:30, मतलब कितना हुआ, 4:30। ओके, ऐसे ही 17 क्या हुआ, 5 बज के, 18 जब हमें समय सारणी पर दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे कि 6 बजे का टाइम है ये। ओके, इस तरह से जो 19 होगा वो 7 बजे का टाइम शो करेगा, हमारी घड़ी पर 7 बजे होंगे उस टाइम। और जब 20 का आएगा तो हमारी घड़ी पर कितना टाइम होगा, 8 बजे का। और इसी तरह से 21 आएगा तो हमारी घड़ी पर 9 बज रहे होंगे। और 22 आएगा तो हमारी घड़ी पर कितना टाइम हो रहा होगा, 10 बजे का टाइम हो रहा होगा। इसी तरह से अगर 23 आएगा तो हमारी घड़ी पर कितना टाइम हो गया, 11 बजे का। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये टाइमिंग कैसे होता है समय सारणी में। तो इस तरह से क्या होता है टेलीविज़न प्रसारण की समय सारणी। तो इसी तरह से जो भी चैनल्स होते हैं हमें पता चल जाता है कौन से चैनल्स पे कौन सा प्रोग्राम जो है वो कितने बजे आएगा। तो अगर समय सारणी नहीं होगी तो हमें ये सब नहीं पता चलेगा। ओके, सो समय सारणी जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो आप टेलीविज़न में कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। तो इसमें क्रम आपने लिखना है और
कार्यक्रम के नाम लिखने हैं, कार्यक्रम का समय लिखना है। जैसे आप कोई सीरियल या कोई फिल्म या कोई भी आप एपिसोड्स कुछ देखते हो, आप न्यूज़ पे कुछ डिस्कवरी चैनल्स पे आप कुछ देखते हो, न्यूज़ चैनल पे आप कुछ DNA टेस्ट जो आता है रात को 9 बजे, वो कुछ आप बच्चे आप देखते होंगे, तो वो आप लिख सकते हो। जहाँ पर आपने क्रम लिखना है और जहाँ पर आपने उसका कार्यक्रम का नाम लिखना है, और जहाँ पे आप जितने भी कार्यक्रम आप देखते हो 1 2 3 4 नंबर करके लिखना है। और कार्यक्रम का समय, मतलब समय आपने जैसे लिखना है कि अगर रात के 8 बजे का समय है तो फिर आप उसको 8 बजे लिखोगे। लेकिन समय सारणी जब आप उसका बनाओगे तो आप कैसे लिखोगे, 8 बजे का टाइम कितना हुआ, कितना टाइम हुआ, 8 और इसका करके तो 20 बजे, है ना, ऐसे करके आप लिखोगे। तो खेल चैनल का नाम भी आपने लिखना है, कौन से चैनल से आप वो आप देखते हो, वो जो भी आप प्रोग्राम आप देखते हो वो कौन से चैनल पे आता है, तो उस चैनल का नाम भी लिखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप तो वैसे भी टीवी बहुत ज़्यादा देखते होंगे अभी तो फ्री टाइम में, तो लेकिन कुछ जो है वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ ऐसे चैनल्स देखा करो जो कि आपके पढ़ाई में भी आपको हेल्प, स्टडी में हेल्प मिले। ओके, सो आई होप जो समय सारणी है आपका चैप्टर वो आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।